जेल गए थे, जेल से बाहर निकले, मेरा काम था जा करके हमको मिलना। अगर नहीं मिलते तो कहते कि अशोक देखो इतना भारी नेता हो गया है, अब हाफ पैंट पहन के हमारे पास आता था, अब इतना बड़ा नेता हो गया है कि हम जेल से छुटे ही नहीं कहता। हम अपना फर्ज निभाए। समता काल के समय से नीतीश जी के साथ अब कुछ बात विचार हुआ होगा, है तो गुस्सेला आदमी, बिदक के भाग गए, हुआ होगा कोई बात। यदि घेर रही है कि वो AK-47 वाले हैं, बाहुबली। टिकट कौन दिया, सिंबल कौन दिया था? AK-47 उस समय आनंद सिंह के पास नहीं था। आनंद सिंह दावा कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, वहीं आप मिलने जाते हैं। किसी के जाने से किसी को टिकट मिलता है, उनको टिकट मिलेगा पार्टी को, तो पार्टी आराम से वो सीट निकालेगी। बस बाकी कुछ हो ना हो, एक सीट मोकामा में हम लोगों को बिना मेहनत का निकलेगा। 47 था, किसने क्या किया नहीं किया, इससे हमको क्या मतलब है? मेरा प्रेम है उनसे, एक भाई का रिश्ता मेरा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अनंत सिंह को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। आज की खबर बता दें आपको, आज की सबसे बड़ी खबर बता दें। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो कि अनंत सिंह से मिलने गए थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें निकल के आई हैं। देखिए, अनंत सिंह के साथ मिले हैं, घर पे चाय भी पी है। कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह जो कि मोकामा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने दावा ठोक रखा है जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद, कि वो चुनाव लड़ेंगे और JDU से चुनाव लड़ेंगे। वो नीतीश कुमार से मिलने भी गए थे, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात हुई है और आज अशोक चौधरी उनके घर पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ उनका अस्तबल घूमे हैं। अनंत सिंह के घर पर तरह तरह की गाय भैंसें होती हैं, उनका जो घोड़ा है कई बार रेस में जीता रहा है, वो घूम रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह के घर पहुंचे थे अशोक चौधरी, एक तरफ जहां नीतीश कुमार के घर पहुंचे थे अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद, और अब अशोक चौधरी पहुंचे अनंत सिंह के घर पर। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिर क्या बात है? एक तरफ जहां पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं टिकट कैसे मिलेगा, टिकट तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, वहीं अशोक चौधरी पहुंचते हैं अनंत सिंह के घर पर। ये काफ़ी अपने मायनों में खास है। क्या है वजह, क्या बात है, ये क्या चल रहा है JDU के भीतर अनंत सिंह को लेकर, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिसमें दिख रहा है कि आप अनंत सिंह से आज मिलने गए थे, सही है ये? हाँ, गए थे, बिल्कुल गए थे, मिलने गए थे। और तो हमारे पुराने परिचित हैं। जब हम 90 का चुनाव लड़ रहे थे मेरे पिताजी, और बीपीपा का एक उम्मीदवार खड़ा था मोकामा का ही, तो उस समय हम समर्थन मांगने गए थे और उन्होंने बेजाब्ता न सिर्फ समर्थन दिया था बल्कि सभी लोगों को प्रचार है। तो उस समय से 90 से ही हम जुड़े हुए हैं उनसे, 90-95 से जुड़े हुए। और हमारे बरबीघा से क्योंकि सटा हुआ इनका कंस्टिट्यूंसी है, इसीलिए इनके लोग और इनके सब लोग हमारे क्षेत्र में हमेशा हमारे साथ रहे हैं और एक प्रेम का भाव है। लेकिन आपको लगता है कि अनंत सिंह को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है JDU के भीतर? एक तरफ जहां आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कर रहे हैं कि कैसे मिल जाएगा टिकट, अनंत सिंह दावा कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, वहीं आप मिलने जाते हैं। किसी के जाने से किसी को टिकट मिलता है, बोलिए? लेकिन हम ये जानते हैं कि अनंत सिंह एक मजबूत सशक्त जनता दल यूनाइटेड के दावेदार हैं, और अगर वो जीतेंगे, उनको टिकट मिलेगा पार्टी को, तो पार्टी आराम से वो सीट निकालेगी। बस इतना मालूम है। और मेरा व्यक्तिगत संबंध है। अब ऐसा है कि बहुत लोगों से हमारा है, कांग्रेस में बहुत लोगों से है, व्यक्तिगत संबंध है हमारे, जिन लोगों को हमने टिकट दिया है। जो होली, दशहरा, पर्व त्यौहार में उन लोगों का आना जाना, हमारा आना जाना लगा रहता है। वैचारिक मतभेद अलग बात है। लेकिन अनंत सिंह से आप मिलने गए, RJD घेर रही है कि वो AK-47 वाले हैं, बाहुबली। टिकट कौन दिया, सिंबल कौन दिया था? AK-47 उस समय आनंद सिंह के पास नहीं था जब उनके पास घेरने गया था लोग। आज जो बोल रहा है, कोई अनंत सिंह के स्वभाव और विचार में कोई बदलाव हुआ है? किसके लिए AK-47 था, किसने क्या किया नहीं किया है, इससे हमको क्या मतलब है? मेरा प्रेम है उनसे, एक भाई का रिश्ता है मेरा, और हम हमेशा भाई के रिश्ते को और उसको हम व्यक्तिगत रूप से निभाने का काम करते हैं। जो मेरा व्यक्तिगत कैपेसिटी होगा उससे, सरकारी कैपेसिटी से नहीं, एक व्यक्तिगत कैपेसिटी से जो मेरा जिनसे भी रिश्ता रहता है उसको हम निभाने का काम। वो नीतीश कुमार से मिलने गए, आप उनसे मिलने गए, तो यही तो मैसेज आ रहा है बाहर में। अब भाई नीतीश कुमार जी से मिलने गए तो वो समता काल से हैं, समता काल के समय से नीतीश जी के साथ है। अब कुछ बात विचार हुआ होगा, है तो गुस्सेला आदमी, बिदक के भाग गए, हुआ होगा कोई बात उसमें, उसमें कहाँ हम 3 में 13 में पढ़ने जाएं। मेरा संबंध था, जेल गए थे, उनके साथ घटना हुई थी जिसमें वो
जेल गए थे, जेल से बाहर निकले, मेरा काम था जा कर के हमको मिलना। अगर नहीं मिलते तो कहते कि अशोक देखो इतना भारी नेता हो गया है, अब हाफ पैंट पहन के हमारे पास आता था, अब इतना बड़ा नेता हो गया है कि हम जेल से छुटे ही नहीं कहता। हम अपना फर्ज निभाए। लेकिन आपकी पार्टी के तो नेता है ना नीरज कुमार, मैं नाम लेता हूँ, मुख्य प्रवक्ता है, वो तो कह रहे हैं कि कैसे मिल जाएगा टिकट अभी तो। ठीक है, वो अपना बात करेंगे। नीतीश जी और ललन बाबू का काम है टिकट बांटना। ललन बाबू का लोकसभा है, नीतीश जी हमारे नेता हैं, वो काम है। लेकिन ललन सिंह से भी मिले हैं, नीतीश जी से भी मिले, अपनी बात रखे होंगे। और उस सब हम 3-13 में नहीं है कि क्या हुआ नहीं। लेकिन अगर अनंत सिंह उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के होंगे तो बाकी कुछ हो ना हो, एक सीट मोकामा में हम लोगों को बिना मेहनत का निकलेगा। बिना मेहनत के ही नतीजा आ जाएगा, यानी कि अनंत सिंह फिर से मोकामा जीत जाएंगे यदि वो जेडीयू के उम्मीदवार होते हैं। अशोक चौधरी ने उनसे मुलाकात की है, उनके घर घूमे भी हैं, तमाम वो तस्वीरें निकल के आ रही हैं। एक तरफ जहां पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कैसे कैसे टिकट मिल जाएगा, वो तो निर्दलीय भी रहे, कांग्रेस से रहे, तो समझ सकते हैं। और वहीं अशोक चौधरी की मुलाकात अनंत सिंह से, ये काफ़ी अहम है, काफ़ी खास है, ये तस्वीर जो निकल के आई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।